तो इसलिए कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था। रामायण के प्रमुख किरदारों में कुंभकर्ण भी शामिल है। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था। रामायण की कथा के अनुसार जब रावण इंद्र का युद्ध हुआ था उस समय में कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण की मदद की थी। कुंभकर्ण को किसी प्रकार का वरदान मिला था। वह स्वयं में ही शक्तिशाली था। कुंभकर्ण जन्म के समय जीव जंतुओं का अपना भोजन बना लिया करता था। कुंभकर्ण एक विशाल राक्षस था। एक बार कुंभकर्ण, रावण और विभीषण ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे। तीनों भाई ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना चाहते थे। तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए कठिन तपस्या की। आखिरकार ब्रह्मा जी तीनों भाइयों से अत्यधिक प्रसन्न हुए और तीनों भाइयों को ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने के लिए कहा। रावण और विभीषण ने वरदान मांग लिया। अब कुंभकर्ण की बारी थी। कुंभकर्ण देव इंद्र का इंद्रासन चाहता था। ये बात देव इंद्र जानते थे। इंद्र ने माता सरस्वती को कुंभकर्ण के जीभ बांधने को अनुरोध किया। ब्रह्मा जी जानते थे कुंभकर्ण अत्यधिक शक्तिशाली है। कुंभकर्ण ने गलती से भी नींद का वरदान मांग लिया। रावण को अपने भाई कुंभकर्ण की दुर्दशा नहीं देखी जा रही थी। रावण ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा जी से अनुरोध किया कि आप वरदान वापस ले लीजिए। ब्रह्मा जी ने रावण से कहा, मैं अपना वरदान वापस नहीं ले सकता। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि कुंभकर्ण आधा साल सोएगा और आधा साल जगेगा। इसलिए कुंभकर्ण 6 महीने जागता था और 6 महीने सोता था। जानिए कैसे रावण की सेना ने कुंभकर्ण को नींद से उठाया था। जब रावण की सेना भगवान श्री राम की सेना के सामने हार चुकी थी, तब रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण की मदद लेना चाहा, लेकिन उस समय कुंभकर्ण अपने नींद अवस्था में था और इतने विशालकाय भाई को गहरी नींद से उठाना बहुत ही कठिन काम था। फिर भी रावण ने अपने सभी सेनाओं को कुंभकर्ण को उठाने के लिए कहा। इधर रावण की लाखों सेना भाला, तलवार और सीढ़ी लेकर कुंभकर्ण को जगाने की कोशिश करता था। कुछ लोग सीढ़ी के जरिए उसके पेट पर चढ़कर उछल कूद कर उसे जगाने की कोशिश करते थे, तो कुछ लोग उसके शरीर पर भाले का वार करके उसे उठाने की कोशिश करता था। लाख कोशिश के बाद भी जब कुंभकर्ण नहीं जागा, तब सेनाओं के मन में ख्याल आया कि क्यों ना हमें स्वादिष्ट भोजन परोसा जाए, क्योंकि कुंभकर्ण खाने का बहुत शौकीन था और शायद भोजन की खुशबू से नींद से उठ जाए। और ठीक ऐसा ही हुआ। सभी सेनाओं ने विशाल मात्रा में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन को जुटाया। भोजन की स्वादिष्ट इतनी सुगंध जब कुंभकर्ण के नाक में गई तो वह अपने आप ही नींद से उठ गया। भरपेट भोजन करने के बाद अंत में कुंभकर्ण अपने भाई रावण के पास आया, जहां रावण उससे श्री राम से युद्ध करने के लिए कहता है। कुंभकर्ण राक्षस होने के साथ ही बहुत बुद्धिमान भी था। उसे पता था कि भगवान राम के सामने जीत पाना मुश्किल है, लेकिन वह अपने भाई रावण से बहुत प्रेम करता था और वह भाई की आज्ञा का निरादर नहीं करना चाहता था। इसलिए वह भगवान श्री राम से युद्ध लड़ने के लिए चला जाता है। कुंभकर्ण को यह बात पता था कि इस युद्ध में उसकी मृत्यु जरूर होगी, क्योंकि वरदान देते समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब यह निद्र अवस्था में होगा और यदि कोई उसे बलपूर्वक उठाएगा तो उस दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। यह जानने के बावजूद भी कुंभकर्ण भगवान श्री राम के साथ युद्ध करने के लिए जाता है, क्योंकि वह जानता था कि भगवान राम के हाथों मृत्यु से उसका उद्धार हो जाएगा। युद्ध भूमि में पहुंचने के बाद इसके विशालकाय पैरों तले भगवान श्री राम की हजारों सेना कुचल जाता है। अंत में भगवान श्री राम धनुष बाण उठाते हैं और कुंभकर्ण के दोनों हाथों को काट कर उसका वध कर देते हैं। इस तरह से कुंभकर्ण की मृत्यु हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।